कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मेरी गुड़िया रानी वॉश बेसिन वॉश कर रही है क्योंकि आज इसकी छुट्टी है। मतलब सैटरडे जो है आज इसकी छुट्टी है क्योंकि आज इनकी कॉपीज़ वगैरह जमा होनी है, इनका टेस्ट का रिज़ल्ट आना है। तो उस सब के लिए जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग है स्कूल में। विपिन जा चुके हैं और फिर इसने सोचा कि चलो मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, तो इसीलिए ये जो है वॉश बेसिन वगैरह कर रही है। और जब इसको लगा मम्मी ने झाड़ू भी लगा दिया है तो इसने सोचा कि मैं पोछा लगा देती हूँ, तो ये यहाँ पोछा भी लगाने लगी है। बड़ी समझदार है गुड्डू सच में। कभी कभी तो वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाली बातें करती है, समझदारी वाले काम करती है। तो अच्छा लगता है देखो जब बेटियां हमारे इस तरह के काम करती हैं। और मैं बोलूँगी कि थोड़ा बहुत तो सिखाना भी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने समय देखा था अक्टूबर में थोड़ा सा मुश्किलों वाला, जब बिल्कुल मैं बिस्तर पे लेट गई थी, तो उस टाइम होता है ना कि थोड़ा बहुत तो बच्चे को मतलब बेटी को आना चाहिए ताकि वो थोड़ा बहुत कर ले। तो बस जो है लगा पड़ा है सुबह का काम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो बस जो है मैं जा रही हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। और आज दोपहर के खाने में स्पेशल बन रहा है। हम लोगों के लिए ये स्पेशल ही होता है, बताऊँ क्या, जो कि मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, आलू का पराठा। प्याज वाला आलू का पराठा हम दोनों के लिए होगा क्योंकि ये भी आ चुके हैं लंच करने के लिए। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब लंच का टाइम नहीं है, 12 बज रहे हैं। और जब तक खाएंगे पियेंगे 12:30 पौने 1 का टाइम हो ही जाएगा। पहले मैं इन लोगों को खिलाऊंगी, चाय नहीं बनेगी, दही रखी है दही के साथ, और जिसको मक्खन के साथ खाना है वो मक्खन के साथ। तो आलू का पराठा है और वो बनाने जा रही हूँ। और मुझे 2-3 काम और करने हैं, लेकिन धूप नहीं आ रही है, वो धूप से होंगे। धनिया वगैरह का पाउडर बनाना है, मुझे गरम मसाला का पाउडर बनाना है, लेकिन उससे पहले उसको थोड़ी देर धूप में रखना है। धूप आ नहीं रही है आजकल, आप लोगों के यहाँ भी नहीं आ रही होगी। और मैं जा रही हूँ किचन में, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ किचन में। आज शनिवार है और तारीख 13 है। किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं बात करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरा सर बहुत गंदा सा हो रहा है क्योंकि मैंने बुधवार को धोया था, चिपका चिपका सा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल तो धोंगे नहीं संडे में, अब तो मंडे में ही धुलेगा व्रत वाले दिन। तो चलिए। तैयार है, आटा वगैरह तो सब कुछ लगा हुआ था, बस मैंने पिट्ठी मिक्स की है। मिक्स मतलब कि नमक मिर्च मसाले डाले हैं, वो कर लिया मैंने अभी। और अब बनाएंगे गरम गरम आलू के पराठे। मौसम भी अच्छा है, मतलब कि धूप वूप नहीं निकल रही है, तो थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और बच्चे पकौड़ों के लिए भी कह रहे थे 2-3 दिन से। मैंने जब आलू उबाले थे ना, तो मेरे मन में दोनों चीजें थी, या तो आलू का पराठा या फिर मैंने कहा आलू के पकौड़े। मतलब काटने वाले नहीं, जो उबाल कर बनते हैं ना आलू के पकौड़े, बहुत टेस्टी लगते हैं वो वाले। मैंने कहा वो भी बना लूंगी, अगर मतलब देखूंगी टाइम के हिसाब से। लेकिन आज सारा काम हमने किया है, झाड़ू पोछा वगैरह गुड्डू ने मैंने, तो फिर टाइम नहीं था पकौड़ों का, तो मैंने कहा पराठे बनाते हैं। तो बस सबसे पहले हम देंगे बच्चों को, दोनों को भूख लग रही है। दूसरा, खाना देख के भी भूख लगती है कि खाने में क्या है, उसके हिसाब से भी मसलता है। आलू का पराठा और दही प्लेट में लग चुकी है, आप लोग भी खा लीजिए। और एकमात्र आलू का पराठा ऐसा है जो बच्चे से लेके बड़े और बूढ़े को सभी को पसंद होता है, चाहे दूसरा कोई पराठा पसंद हो या ना हो, लेकिन आलू का पराठा सबकी पसंद की लिस्ट में आता ही है। आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो खाना पीना हो चुका है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने बैठी थी। मैंने कहा कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं सबने अपनी अपनी 25वीं शादी की सालगिरह की प्लानिंग क्या शेयर की है। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे, लेकिन उसी में मुझे ये कमेंट मिला जो कि उस दिन भी था। इस तरह के 4-5 कमेंट आए हैं। एक ने, जैसे कि इन्होंने लिखा है शैली संधू ने, कि ये कपल इतने भी ओल्ड नहीं है कि आप आंटी अंकल बोल रहे हो, यू कैन से देम भैया भाभी, आपके गुड्डू भी बहुत बड़ी है, यू आर नॉट यंग गर्ल।
तो मैंने तो नहीं कहा कि मैं एक यंग गर्ल हूँ, या मैंने कभी अपनी उम्र नहीं छिपाई आप लोगों से। अब मैं आपको बताती हूँ आंटी अंकल बोलने के पीछे क्या है। यहाँ जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि उनको यहाँ पर भाभी, जो मेरी जेठानी है, वो भी आंटी बोलती हैं उनको। इसका एक कारण है, जो विपिन है वो अंकल को चाचा बोलते हैं। मतलब गांव में होता है ना, जैसे किसी को चाचा बोलना हो गया, किसी को ताऊ बोलना हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे बच्चे हैं, भाभी के घर के बराबर में घर है, वो मुझे दादी बोलते हैं। उनकी मैं किसी कनेक्शन से दादी लगती हूँ। गांव में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दूर के रिश्तेदार जैसे दादी चाची ये सब, लेकिन गांव में ऐसे ही किसी को जैसे लगता है कि हाँ भाई ये चाचा लगता है तो चाचा बोल देते हैं। मतलब वो शायद मेरी मम्मी को शायद अंकल जी भाभी बोलते थे शायद, और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भाभी से कंफर्म करूंगी, लेकिन हाँ मैंने सुना है। तो अब आप ही लोग बताइए मैं क्या करूं। जो हमने यहाँ के सुना, जो हमने यहाँ के देखा, हम वही चीज़ तो कर रहे हैं। मैंने अपने आप से बोलना शुरू नहीं किया, जब मैंने देखा यहाँ पर बोला जा रहा है तभी मैंने बोला। तो कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे से कहा कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ लोगों ने थोड़ा वैसे में कहा। उस दिन तो बहुत गंदे से था कि तुम इतनी, उस दिन भी था जिस दिन मैंने शेयर किया था कि उन अंकल आंटी की एनिवर्सरी में मुझे जाना है, जिस दिन मैंने ब्लीच वगैरह किया था। तो उस दिन भी था कि तुम इतनी भी जवान नहीं हो, ये है, बनती हो फलाना ढिमका। किसी को अंकल आंटी कहने पे भी बनना होता है। आप लोगों को आज मैं एक बात बताती हूँ, अपने दिल की बात बता रही हूँ आज मैं आप लोगों को। जब मैं यूट्यूब पर आई थी तब मुझे इतना डर नहीं लगता था यहाँ वीडियोस बनाने में और अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करने में, लेकिन आज की डेट में मुझे बहुत डर लगता है। मैं कुछ भी करने से पहले, कुछ भी दिखाने से पहले आपको 10 बार सोचती हूँ क्या ये चीज़ मैंने कहा दिखानी चाहिए, इस पे लोग क्वेश्चन ना कर दें। और मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखानी बंद भी कर दी हैं इसी चक्कर में, क्योंकि लोगों ने बहुत ही चीज़ों को गलत उसमें ले गए, बहुत ही ज़्यादा गलत उसमें ले गए। आपने देखा भी होगा मार्च अप्रैल के बाद से बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल पर बदल गई थी। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं करने लगी थी, मैं बीच में बहुत बहुत दिन का गैप करने लगी थी। यही कारण था उसका कि कुछ भी आपको कोई भी कुछ भी बोल जाता है। मैं मानती हूँ कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पर कोई भी अपनी राय रख सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ एक तरीका होता है। आप मुझे बुरा कहिए, जैसे इस तरह के जो आंटी अंकल को लेकर कमेंट्स आए हैं कि तुम उनको आंटी अंकल बोल रहे हो, ये वो अच्छे वे में भी लोगों ने बोला है कि आप रश्मि ऐसे मत बोलिए, वो एजिड नहीं लग रहे हैं। तो वो ठीक है, मैं उनको लिखूंगी भी कि ठीक है, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना, वो जुबान पे रटा हुआ है और वो हमने शुरू से देखा है। जब बच्चा ही लगा लो, बच्चे को हम जैसे उसको बोलेंगे वैसे ही ना। अब जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ बोलते हैं, मतलब मेरे ससुराल में बोलते हैं उनको, तो मैंने वही बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मुझे दादी बुलाते हैं, तो क्या मैं बुढ़ी हो गई? नहीं ना, उनकी मैं कनेक्शन में लगती होंगी। कनेक्शन भी ऐसा नहीं है कि खास कनेक्शन है उनके साथ, मतलब जैसे उनकी मम्मी हमें क्या लगते हैं, हम उनकी मम्मी की अगर हम उनके बच्चों के दादी लगे तो वो हमें कुछ ऐसे ही बोलते हैं, चाची शायद बोलते हैं, चाची। तो शायद इस वजह से वो हमें दादी बोलते हैं। अब आप लोग बताइए, जबकि वो गुड्डू से बड़ी है, 1-1.5 साल उनकी लड़की। और जैसे कि इन्होंने लिखा आपकी गुड्डू भी कम छोटी नहीं है ये वो, तो मेरी गुड्डू की हाइट बहुत बढ़ गई है एज के हिसाब से। वो अभी 11 साल की कंप्लीट होगी। कब कंप्लीट होगी? 1 जून 2021 चल रहा है ना, 1 जून 2021 को गुड्डू 11 साल की कंप्लीट होगी। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जून 2010। मेरी शादी हुई थी 27 फरवरी 2009 को। तो अब आप लोग हिसाब लगा लेना, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। 27 फरवरी 2009 को मेरी शादी हुई थी, एक सवा साल बाद गुड्डू हो गई थी 1 जून 2009 सॉरी 2010 को, और 2015 में तन्मय हुआ था। तो अभी गुड्डू 11 साल की भी नहीं है कंप्लीट, 10.5 साल के करीब की है। 11 की होगी वो 1 जून को, तो वो इतनी बड़ी भी नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ वो लंबी हो रही है तो वो बड़ी लगती है, और उस चीज़ को मैं नकारती नहीं हूँ। मैं खुद जब दुकान पे कपड़े लेने जाती हूँ, जब मैं 11 साल, मैं बोलती हूँ भाई 10-11 साल की लड़की है, तो वो खुद मुझे छोटे साइज के कपड़े दिखाते हैं, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ नहीं वो मेरे जितनी लंबी हो गई है। तो प्लीज़ यार,
इंजॉय कीजिए, डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना बड़े अजीब से होते हैं। मैं इस कमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शैली जी के कमेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। इन्होंने भी कोई मुझे गाली नहीं दी है, ठीक कहा है। लेकिन इस कमेंट से मुझे उस कमेंट की याद आ गई जो जिस दिन मैंने ब्लीच ब्लीच किया था, जो परसों गया था, उस वाले कमेंट्स की याद आ गई। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था वही बंदे को। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तू कौन सा कम है, तू भी तो बुढ़ी है, तू को थोड़ी ना जवान है, अपने आप को जवान समझ रही है, ये वो। मतलब ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। और ऐसा वर्ड्स बोलने वाले का दिल बड़ा काला होता है, दिल उसका दिल बड़ा बुढ़ा होता है, क्योंकि दिल जवान होना चाहिए, ठीक है। एक ही लाइफ, एक ही जिंदगी मिली है, हमें पता भी नहीं है कि अगले जन्म में हम इंसान बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसमें अच्छी चीजें कर लो, अच्छा बोल लो दूसरे के लिए, कुछ नहीं होना है। अच्छाई और बुराई यही पीछे रह जाती है इंसान की, यही जिंदा रहती है। अगर बुरे चीजें करोगे तो लोग बोलेंगे यार अच्छा हुआ मर गया, बुरा था बड़ा, ऐसे करता था वैसे करता था। अच्छी चीजें करेंगे तो लोग याद रखेंगे और वो कितना अच्छा बंदा था, कितनी अच्छे से बातें करता था, कितना अच्छा बोलता था, कितना अच्छा सोचता था। तो ये दो चीजें रह जाती हैं इंसान की। तो अच्छा करोगे अच्छा बोला जाएगा, बुरा करोगे बुरा बोला जाएगा। तो एक कमेंट ये भी था कि रश्मि आपने अपर लिप्स बनवाए? नहीं, मैंने अपनी लाइफ में अपर लिप्स सिर्फ एक बार बनवाए थे अपनी शादी पे। उसके बाद से अब तक मैंने अपर लिप्स नहीं बनवाए। मुझे बहुत दर्द होता है, तो अपर लिप्स मैं नहीं बनवाती हूँ। देखो ब्राउन ब्राउन बाल दिख रहे हैं ना, गोल्डन गोल्डन, ये ब्लीच की वजह से है। ये भी मुझे बुरे लगेंगे एक दो दिन तो और ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही गंदे लगेंगे, बहुत ज़्यादा गंदे। तो जी चलिए, और मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं अच्छे तरीके से बोलने वालों को नहीं बोल रही हूँ, जो गंदे तरीके से बोलते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। और सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, जैसे कि संजू संजू ने बोला है मुझे भी दी अपनी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी की याद आ गई कि हम कैसे मनाएंगे। आप और भाभी बहुत प्यारे लग रहे हो, हैप्पी एनिवर्सरी। सबने आंटी अंकल को विश किया, थैंक यू सो मच। मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी 25वीं एनिवर्सरी अच्छे से मनाए। पूजा जी कह रही हैं, पूजा रारा, मेरी शादी को 19 साल पूरा हो जाएगा इस बार। मोहित गुप्ता जी बोल, शायद ये लेडीज है उनकी वाइफ। 7 मार्च को मेरा शादी 17 साल में हो गई थी। गुड्डू कितने ईयर्स की है, तो यहाँ भी मैंने बता दिया है। शैली जी ने ही पूछा है ये भी, आपके मैरिज को कितने ईयर्स हो गए हैं, तो आप लोग लगा लीजिएगा। मैंने बता दिया है सब कुछ, 2009 में हुई थी। देहरादून ब्लॉगर शीतल बलियान भी कह रही है मैं भी अपनी 25वीं एनिवर्सरी के बारे में सोचने लगी। हरप्रीत कह रही हैं आई नो सबकी सुननी चाहिए, बट जो आपको पल्ला अच्छा लगता है वो पहनो। थैंक यू। तो अब जो है मैं बर्तन वर्तन तो कर दिए मैंने, हाथों हाथ खा पी कर बस बैठी ही थी अभी 10-15 मिनट पहले। मैंने कहा चलो थोड़े से कमेंट्स पढ़ती हूँ आप सबके। हाँ जी, सपना नागड़ा बोल रही हैं आज तो विपिन भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, सब ना 1 मिनट में से कहेंगे कि तन्मय इतना बहादुर है। मतलब तुझे पता चल गया बाहर में रिकॉर्डिंग कर कलर 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 मैंने बस बदलवा लिया था, निशान बनाया देखो तन्मय। आ रही हूँ अभी, चल दिखा दिया दिखा दिया दिखा दिया, हो गया। आप सब बनवाओगे ऐसा निशान? बनवाओगे तन में से? तन में बनाएगा, टैटू बनाने वाला बनेगा तन में। हाँ टैटू बनवाऊंगा, फिर मैं बताऊँ कितने रुपए। किसके नाम का टैटू बनवाएगा? आजकल के बच्चों को इतना भी पता है, हमें तो पता ही नहीं था टैटू पैटू भी होता है। आप सब अपना नाम बता दिया करना, मैं आपकी स्पेलिंग लिख दूंगा। चलो सब कह रहे हैं ठीक है, ओके। तो शाम का टाइम है और मैं जो है शाम के जो थोड़े बहुत काम है वो करने लगी हूँ। लेकिन सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ चावल खाली करने का। ये कट्टा रखा था ना जो हम लाए थे अपने राशन, महीने के राशन में, तो वो मैं खाली करूँगी और इसमें डालूँगी। इसमें उस टाइम चावल थे तो मैंने कहा पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं फिर इसमें डाल लेंगे। और वही चावल आए हैं जो हमारे ख़त्म हुए हैं। तो जब मैं इसको मैंने काटा कट्टे को, तो मैंने देखा कि ये चावल थोड़े से मेरे को अलग लग रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे थे अभी तक वो नहीं है। तो फिर मेरे मन में ये आया एकदम से कि मैं चावल बना कर देखती हूँ, तभी पता चलेगा कि ये पहले वाले हैं कि नहीं है। और मैं मैच भी कर रही थी क्योंकि वो आधा गिलास के करीब बचे थे, तो मैंने कहा देखूँ ये हैं कि नहीं है।
तो मुझे अलग ही लग रहे थे ये चावल। तो फिर मैं यहाँ पे जो है चावल ही बनाने लगी हूँ, लेकिन मैं चावल जो है फ्राई करके बनाऊंगी। मतलब जैसे होता है ना, कई बार हमारे बासी चावल रखे होते हैं दोपहर के या शाम के, अगले दिन हम उनको फ्राई कर लेते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स वगैरह कट करूँगी और फ्राई चावल बनाऊँगी। और ये मैं आप लोगों के साथ शायद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही शेयर कर रही हूँ, अगर कर रही हूँ तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से चावल को फ्राई करती हूँ। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन होता है ना, फिर भी कुछ एक लोगों का थोड़ा अपना अपना अलग अलग होता है कुकिंग मेथड, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आप लोग भी इस तरीके से बनाते हो फिर आपको पता ही होगा। बाकी ये लगते बहुत सुपर टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मेरे दोनों बच्चों को भी ये पसंद है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों और बड़े दोनों को पसंद हो घर में, वरना बच्चों की पसंद अलग ही होती है पेरेंट्स से, और पेरेंट्स की तो होती है, खैर माँ बाप तो सब कुछ खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रायता भी बनाऊंगी, मिक्स वेज वाला रायता जो होता है, वेज रायता, मिक्स वेज बोल रही हूँ सॉरी, वेज रायता जो होता है वो बनाऊंगी। तो उसके लिए भी मैंने टमाटर प्याज वगैरह काट के रख दिया है और खीरा भी काटूंगी, लेकिन वो है नहीं, जब ये आएंगे जब आएगा तभी मैं उसको काट दूंगी। और बाकी की जो सब्जियां हैं, जैसे मुझे चावल के लिए चाहिए उसके लिए बीन्स वगैरह, वो मैंने कट करके रख दी है। और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ कमरे में और इन दोनों को देख रही हूँ। इनका रिज़ल्ट आ गया है, अच्छा आया है, और बस मैं इनको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनके एग्ज़ाम हैं 1 मार्च से 15 तारीख तक हैं। 15 को लास्ट है, बीच में एक एक दिन का छुट्टी भी है, किसी किसी पेपर में नहीं है जो आर्ट वगैरह का है। तो बस दोनों को पढ़ा रही हूँ और खुश भी हूँ कि इनके पेपर हो जाएंगे, फिर मैं अपने घर जाऊँगी, मम्मी से मिलकर आऊँगी। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है मिलना। और इन दोनों को पढ़ा लूँगी, यहाँ पे काम दे दूँगी ख़ास तौर से तन्मय को, क्योंकि इसको बैठाना पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैं इनको पढ़ा ही रही थी, एकदम से इनकी गाड़ी की आवाज़ आई, तो मैंने कहा चलो गेट खोल देती हूँ बाहर जाकर। मैं गेट खोलने ही निकली थी, लेकिन मतलब हमारे पड़ोस में ही एक लड़का है, लड़का क्या मतलब चाचा बोलते हैं ना नितिन आपको, तो वो नितिन ने ही गेट खोल दिया था। बहुत ही अच्छा लड़का है, कार्तिक लक्की होरो का फ्रेंड है, मयूर का फ्रेंड है एक्चुअली, हाँ मयूर का है। और उसके बाद बस गाड़ी अंदर कर दी है, सामान वगैरह निकाल रहे हैं और ये लेकर आए हैं पेस्ट्री, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है। गुड्डू सेकंड आई है, तन्मय थर्ड आया है। एक और बच्चा होता तो वो फर्स्ट आ जाता, तो क्या होता हमारे घर में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो जाते। तो पेस्ट्री आप लोग भी खा लो, बच्चे तो खाएंगे ही, खुश हो गए हैं कि पापा लाए हैं हमारे लिए मीठा, चॉकलेट्स भी लाए थे दोनों के लिए। तो यहाँ पे मैं रायता बनाने लगी हूँ, खीरा प्याज टमाटर वाला जो वेजिटेबल रायता होता है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे यही रायता पसंद है, जबकि मैं शादी के बाद से सबसे कम यही रायता खाती हूँ, बूंदी का ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बूंदी बूंदी का ज़्यादा होता था, ये वाला नहीं होता था, या फिर खाली खीरे का होता था, वो भी अच्छा लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यही रायता पसंद है। इसमें जो प्याज मुंह में आती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती हैं दही के साथ। तो बस मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, खीरा प्याज टमाटर तो बारीक कर करके डाला ही दही में, और पानी वगैरह नहीं डाला, और नमक डाल दिया है, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाला। उसके बाद बस बाकी की तैयारियां करते हैं खाने की। तो मैं बनाऊंगी चावल की खिचड़ी। वैसे ये कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा तुम नहीं, और अधिकतर हमारे घर में ये वाली खिचड़ी जब भी बनती है, अधिकतर 90% यही बनाते हैं, खिचड़ी नहीं, फ्राई वाले चावल, जो कि बासी में बनाते हैं हम अधिकतर, और बासी में ही इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो मैं बना दूं? मैं बना देता हूँ, देख लो। कोई बात। इन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इनको लगता है कि ये वाले मैं अच्छे नहीं बनाऊंगी। डाल दो। मटर डाल रहे हो? जीरा वीरा कुछ नहीं डालोगे? जीरा डाल दे इसमें, डालना है डाल दे। चलो रहने दो, नहीं डालते तो मैं तो डाल देती हूँ, पर छोड़ो रहने दो, अपनी तरीके से बनाओ। अब नहीं ना, अब तो अपनी तरीके से थोड़ा डाल दे, थोड़ा डाल दे, टेस्ट तो आएगा ही। नहीं, अपनी तरीके से बनाओ। नहीं, जीरे का टेस्ट फिर अलग होता है ना, उसका टेस्ट पता चलता है, तुम अपने तरीके से बनाओ। तो इन्होंने यहाँ पे मटर डाल दिया है, इसमें सबसे पहले वेजिटेबल में मटर डाला है, और बाकी की सब्जियां का है। प्याज डालोगे पहले, तो इसी में ये प्याज विपिन फटकेंगी, प्लेट भी नहीं ढकी। तो बस हमारे जो मटर हैं वो हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा प्याज, जो कि लंबा लंबा बारीक बारीक, सारी तैयारियां मैंने ही की हैं। थैंक यू। नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं। तो अब इसमें जो हमने बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च काटी है बारीक बारीक, वो भी डाल दी है। शिमला मिर्च का तो खैर पता ही नहीं चल रहा है जबकि इसमें।
तो इन सबको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपके यहाँ बासी चावल बचे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना बनाकर भी ट्राई कर सकते हो। और क्या पता आप लोगों ने ट्राई किया भी हो, बहुत सारे लोगों ने तो किया होगा, लेकिन जो कुछ एक लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है तो वो प्लीज़ ट्राई। गुड्डू लाइट बंद करके जा रही है, तो वो प्लीज़ ट्राई करना, ठीक है। तो इन सब्जी को भी होने देते हैं। तो अब जा रहे हैं इसमें टमाटर, और देखिए सब्जी अच्छे से हो चुकी है। प्याज तो बेचारी कब से हो रही है, तो वो जल गई करते करते। यार ये मेरे को क्या, चलो ये कवर करना होता है अपनी बात को, अपनी बुराइयों को छिपाना होता है। तो इसमें जाएगा नमक और लाल मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे सीधा, ना जीरा पाउडर डालेंगे, सीधा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच के करीब। तो ये हमारी जो सब्जियां हैं सब कुछ अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जाएंगे चावल, और जो भी आप जितना भी चावल बना रहे हो उस हिसाब से ही सामान को घटा बढ़ा सकते हो, मसालों को घटा बढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और मैं दोबारा से कहूँगी, ये बासी चावल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ताजे ताजे के उतने अच्छे नहीं लगते। आपकी और मेरी प्लेट लग चुकी है, आप सब भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। और रायता ले लिया है कटोरी भर के, और ये चावल ले लिए हैं, बहुत टेस्टी बने थे। हाँ, विपिन ने एक चीज़ कर दी, वेजिटेबल्स ज़्यादा कुक कर दी, लेकिन हाँ स्वाद बहुत थे। दोनों यहीं बैठे हुए हैं, और मैंने कहा चलो मैं सबको दिखाती तो हूँ कि विपिन ने न्यू वाली पहनी है, गिफ्ट वाली। हाँ जी, कैसे हैं सब? सब बहुत बढ़िया है। अच्छी लग रही, बताना सब है, बताना भाई, सब बताना भाई, सब कैसी कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लगी है वैसे, और अच्छी तो है ही। और वैसे भी मुझे भाभी ने दी ना ये। हाँ, जो को देख के पता चल जाता है कि नहीं, गर्म है अच्छी कि है। नहीं है, तो वैसे पता चल जाता है। मुझे अच्छी भी लगी थी, एक लेमन कलर में थी, मैंने कहा वो लेमन शेमन कलर पहनते नहीं है, तो इस वजह से तो ये कलर लिया मैंने। ये कलर था भी नहीं, कुछ अलग सा होना चाहिए ना, तो इसलिए। अभी मेरे ऊपर इनके एक टी शर्ट और है जो मैं इनको बर्थडे पे दिलाऊंगी, और पेंटे दी है, खाली पेंटे पहन के थोड़ी घूमोगे। और भाई मेरा जो गिफ्ट है ना भाई, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। इन्होंने ना एक सरप्राइज सोचा था कि एनिवर्सरी पे हम लोग कहीं चलेंगे, तो वो हुआ क्या, ये सरप्राइज हफ्ता भर पहले खत्म हो गया था। मतलब इतना पता था कि कहीं, मतलब ये बोल रहे थे एक सरप्राइज है। मैंने कहा क्या है, बता तो कह रहे नहीं मैं 3-4 दिन पहले बताऊंगा। मैंने कहा नहीं बता दो ना भाई, 10 बातें होती हैं साथ में। तो फिर इन्होंने कहा कि हम ना कहीं बाहर चलेंगे 2 दिन के लिए, 27 और 28 कि 27-28 में चलेंगे। पहले 26 का बोल रहे थे, फिर 27-28 कर दिया इन्होंने कि 27-28 में चलेंगे। अब हुआ क्या, जब मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा पेपर भी ऐसे ही मार्च में होते हैं, तो मैं मैम से पूछूं तो सही, क्योंकि घूमना घुमाना तो जिंदगी भर का है। मैंने ना उसकी मैम से पूछा बच्चों की, मैंने कहा उस पर व्हाट्सअप करके, मैंने कहा इनके एग्जाम कब से हैं। जैसे ही मैडम ने लिखा ना 1 मार्च में हिल गई। मैंने कहा बेटे 1 मार्च से, और आज डेट शीट भी आ गई है उन दोनों की। तैयारी शुरू करो। हाँ, तैयारी शुरू है। और अब फिर हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया बाहर जाने का। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम, फिर बच्चे पढ़ाई का कर पाएंगे अगर हम कहीं जाते हैं 27-28 में, 26-27 में। फिर 28 को आके थकान सी रहती है, और 28 का ही महीना है शायद, ये 29 का, फिर 1 को पेपर, तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। ज़्यादातर तो 1-2 दिन पहले ही होती है ना अच्छे से तैयारी, मैं भी बैठ के रिवीजन कराऊँ, ट्यूशन में भी करें, खुद भी करें, तो हमने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कभी और घूम लेंगे। और एनिवर्सरी पे फिर एक गिफ्ट है जो कि आप लोग देखना। अभी तक मुझे इन्होंने बता दिया है क्या है, अभी हमने लिया नहीं है, वो ये दिलवाएंगे। मैंने कहा तभी दिलवाना अगर तुम अभी दिलवा दोगे, क्योंकि आज सुबह भी बोल रहे थे कि चलो कब चलना है लेने के लिए।
तो मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं, फिर मेरे को तब ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। और मेरा एनिवर्सरी और मेरा बर्थडे 4 दिन के अंतराल पे रहता है। 27 फरवरी को एनिवर्सरी, 4 मार्च को मेरा बर्थडे, तो उसका भी मैं लूंगी इनसे। दो गिफ्ट हैं भाई। मैं हर बार ना इनसे हर साल मैं कैश ही लेती हूँ पिछले 5-6 सालों से, जब से मैं इस घर में आई हूँ। 2014 में हम इस घर में आए थे, 13-14 में। हाँ हाँ, हम उस साल इस घर में आए थे और उस साल से मैंने इनसे कभी कोई गिफ्ट नहीं लिया, मैंने सीधा कैश लिया। क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था कि मुझे अपने घर को ऐसा बनाना है, मुझे अपने घर को ऐसा बनाना है। तो मैं बस पैसे इकट्ठे करती रहती थी। और जैसे ही थोड़े बहुत पैसे मेरे पास होते थे, कुछ इनकी सेविंग्स होती थी, फिर दोनों मिलाकर हम इस घर में लगा दिया करते थे। जब से हम इस घर में आए हैं, 1-1 साल के अंतराल पर हर साल हमने काम करवाया है। जिस साल आए थे 2014 में, उस साल काम करवा कर आए थे हम इस घर में। उसके बाद मेरे ख्याल से 2018 में हुआ था, जब हमने बेड भी लिया था, ड्रेसिंग भी लिया था, डाइनिंग भी लिया था, और टाइल्स लगी थी इस घर में, ऊपर रेलिंग नहीं थी, रेलिंग लगी थी, और बहुत सारा काम करवाया था। उस दौरान हमने जो ऊपर बाउंड्री वगैरह है सब कुछ, फिर पेंट हुआ था। फिर उसके बाद आप लोगों के सामने काम हुआ था 2019 में। तो ऐसे ना हर साल या फिर 1 साल का गैप देके हर साल मेरे घर में काम होता है। अब फिर से लगने वाला है, जो कि मार्च के लास्ट में, या मैं मतलब घर होकर आऊंगी उसके बाद लगवाऊंगी। फिर मैं घर नहीं जा पाऊंगी वरना, क्योंकि मेरी दुकान भी बनेगी। तो दुकान बनेगी तो फिर आप समझ सकते हैं काम घर में लगना। फिर उसके बाद दुकान बनेगी तो मुझे बाहर भी जाना है थोड़ा सा कपड़े वगैरह के चक्कर में। और उसके बाद जब दुकान बन जाएगी तो आप थोड़ा सा रहते ही ना, आप दुकान करो। तो उससे पहले मैं अपने घर होकर आऊंगी रहने के लिए या मिलने के लिए, जैसे भी है वो उसी टाइम पता चलेगा। मैंने कितनी सारी बातचीत कर ली, कितनी सारी प्लानिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अभी फिर हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। पेस्ट्री लाए आएंगे तो वो पेस्ट्री हम लोग खाएंगे, मैंगो फ्लेवर है शायद। तो चलिए दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।